तो हम योशी की बहन को देखते हैं और वो बात टब में बात ले रही है। लेकिन अचानक से उसे कुछ बाल दिखते हैं। वो सोचती है, इतने बड़े बड़े बाल किसके हैं, हमारे घर में तो सबके छोटे से बाल हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बाथ टब में काफी सारे हेयर्स होते हैं और जैसे वो उसकी तरफ जाती है तो वो तुरंत अंदर चले जाते हैं और उसकी फट के हाथ में आ जाती है। मतलब पूरी तरह से वो डर जाती है। बाहर योशिकी की मॉम होती है और योशिकी भी होता है और उन्हें अंदर से आवाज आती है। उसकी बहन जल्दी जल्दी से कपड़े पहन रही होती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं उस दरवाजे के पास बहुत सारे हेयर्स होते हैं। वो एक हेयर घोस्ट होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है। सब लोग स्कूल में हैं और स्कूल में वही कोर्स चल रहा है। आई थिंक किसी और चीज़ की प्रैक्टिस है या शायद ये प्रेयर है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। और इनका टीचर तो कह रहा है कि इन लोगों को और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं योशिकी और उसके दो दोस्त और होते हैं वहाँ पर और वो लोग फ्राइड चिकन बना रहे होते हैं और उसका दोस्त बहुत खुश है, बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड चिकन। और उनका फ्राइड चिकन फाइनली बन गया होता है और वो लड़का काफ़ी स्पीड में खाने लगता है। और उसके सामने जो लड़की होती है वो बोलती है, आराम से खाओ, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, आराम आराम से खाओगे तो सही रहेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हिकारो आया था और हिकारो उससे बोलता है, तुम बिल्कुल घोस्ट की तरह लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, वो तुम चिकन को जब बना रहे थे तो इतना ज़्यादा मतलब क्यों घूर रहे थे उसको चिकन को, एक तो इतना सारा चिकन बन गया है। और वो कहता है, दरअसल मैं चिकन को इस वजह से घूर रहा था कि उस दिन मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना हाथ डाला था तो बिल्कुल तुम चिकन की तरह ही फील हुए थे, मतलब अंदर से रॉ चिकन की तरह, और इसी वजह से मैं उसे घूर रहा था। इस बात पर हिकारू हंसने लग जाता है और बोलता है, अबे यार तू ये सोच रहा था। और योशिकी उस पर थोड़ा चिल्लाने लग जाता है कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हिकारू बोलता है, क्या तुम दोबारा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहोगे। और हम देखते हैं क्लास वगैरह खत्म हो जाती है और वो दोनों एक क्लास में हैं और हिकारू यहाँ पर अपनी शर्ट उतार के खड़ा है। जिसके बाद योशिकी उसकी बॉडी के अंदर हाथ घुसाता है। इस बात से थोड़ा नॉर्मल फील होता है। लेकिन अचानक से हिकारू के अंदर जो चीज़ है वो नोनो की, वो अचानक से उस पर हावी होने लग जाती है और वो योशिकी की तरफ बढ़ने लग जाती है। योशिकी को यहाँ बहुत ही बेकार सा फील होता है। अचानक से वो चीखता है कि बस करो, और बस करो कहते ही उसने हाथ निकाल लिया होता है और वो उससे पूछ रहा होता है हिकारू से, ये क्या था, तुमने क्या करा, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो बोल रहा था, तुम जैसे मुझे टच करके देख रहे थे मैं भी वैसे ही तुम्हें टच करके देख रहा था, बस और कुछ नहीं। और वो बोलता है, योशिकी तुम्हें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे, और तुमने जो अभी करा उससे मैं अनकंफर्टेबल हो गया, तो आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना। और हिकारू बोलता है, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन अचानक से योशिकी को उस लेडी की बात याद आती है कि उस चीज़ से ज़्यादा अटैच मत हो, वरना तुम इवेंचुअली उसका पार्ट बन जाओगे और उससे फ्री भी नहीं हो पाओगे। और जितना तुम उस चीज़ के क्लोज रहोगे उतना ही दूसरी दुनिया की चीज़ें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये कहीं ना कहीं इशारा उस हेयर मॉन्स्टर से है, वो जो उसके बाथरूम में था योशिकी के। योशिकी अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा है और योशिकी की बहन बोल रही है कि मैं आज बात नहीं लेने वाली, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो हेयर वोर्स मुझे मार डालेगी। वो लोग सोच रहे हैं कि ये फालतू में बकवास कर रही है, लेकिन योशिकी को पता है कि कुछ ना कुछ इस बात में रियलिटी ज़रूर है। फिर हम उस कंपनी वाले बंदे को देखते हैं और वो किस चीज़ पर नजर रखे हुए हैं और वो अपने बैट के साथ यानी कि उस चूहे के साथ खेल रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर टाकेडा आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ और उससे बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये बैठने का वक्त नहीं है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर प्लान ही बना रहा हूँ उस चीज़ को पकड़ने का। और वो मिस्टर टाकेडा एक शॉट देखते हैं और कहते हैं, ये शॉट ये तो बिल्कुल यूजलेस है, इसमें तो धार ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो कहता है, बिलीव मी ये वर्क जरूर करेगी, बस ये इंसानों पे वर्क नहीं करती है। मिस्टर टाकेडा सोच रहे हैं आखिरकार इसका दिमाग तो नहीं चल गया है। फिर हम देखते हैं योशिकी, हिकारू और उसके दोस्त कहीं पर आए हुए होते हैं मॉल वगैरह में और वो कुछ खेल रहे हैं और उसने एक डॉल निकाल ली है। और योशिकी के दोस्त बोल रहे हैं, ए तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसमें, मतलब तुमने एक ही बारी में डॉल निकाल ली, अगर इतने परफेक्ट कैसे हुए। और वो बताता है कि मेरी बहन की वजह से वो हमेशा से ये गेम मुझे खिलाती थी, इसलिए मैं इतना परफेक्ट हूँ इसमें। और वो दोनों मिलकर उसका थोड़ा मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ये और वो, पर तुम हमेशा अपसेट से रहते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं कह सकता, तुम थोड़ा चेयर अप करा करो। वो लोग कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं और वहाँ पर योशिकी बताता है कि दरअसल मेरी बहन को कोई विग घोस्ट यानी कि बालों वाली घोस्ट दिखी थी और इस वजह से वो नहाने से भी मना कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो इतनी ज़्यादा क्रेजी क्यों हो गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा बाल थे, उसने ये बोला। इस बात पर हारू तो हंस रहा होता है, लेकिन हिकारू एकदम उसकी बात को सीरियसली ले लेता है, उसके फेस पर ही दिखता है। और वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे प्लेस पर चलूंगा और मैं भी तो देखूं आखिरकार वो विग घोस्ट क्या है। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और हिकारू उसके घर पर आ रहा होता है और रास्ते में वो बात भी कर रहे हैं कि वो किसी तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है जिसे रिमूव करना पड़ेगा। और हम देखते हैं हिकारू योशिकी के घर पे आ गया है और योशिकी बोल रहा है, क्या तुम्हें कुछ चाय वगैरह, ठंडी चाय, कॉफी वगैरह लाऊं। और वो बोलता है, नहीं नहीं पहले जो काम करने आया हूँ मैं वो ही करूंगा। और वो सीधा बाथरूम की साइड जाते हैं और हिकारू बोलता है कि तुम यहीं रुको, और अंदर वो चला जाता है अकेला। और उसे अंदर गए हुए काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है तो योशिकी थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, ये अभी तक बाहर को क्यों नहीं आया, इसे काफी टाइम हो गया। और इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो अंदर एंटर कर जाता है। वो देखता है कि हिकारू बाथ टब के अंदर डूबा पड़ा है
और इसी वजह से वो उसे उठाने लग जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अचानक से कुछ और ही होता है, उस पर कोई एनर्जी हावी होने लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी, और उसे पानी के अंदर खींचने लग जाती है। असल में वो वही बालों वाली घोस्ट होती है। जिसके बाद वो टब के अंदर चला जाता है, पर वो अंदर जाने के बाद ऐसा फील करता है जैसे वो समंदर के अंदर डूब रहा है, पता नहीं कितने गहरा, और उसके अंदर कुछ मूव होने लग जाता है। वो किसी तरह के गार्डन में है और वो फील करता है कि उसके आसपास बहुत सारे ब्रेन्स हैं और लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या तुम ये खाओगे, ये है और वो है, दुनिया भर की बातें उसको सुनाई देने लग जाती हैं। लेकिन अचानक से वो अपने बचपन में एंटर कर जाता है और हिकारू अपने बचपन वाले रूप में है उसके सामने, और हिकारू के हाथ में एक चिड़िया है और हिकारू उससे बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से ये चिड़िया मारी गई। उसे याद आता है कि हमारी लड़ाई हुई थी इस चिड़िया के ऊपर, और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूल गया, मैं समझ गया, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को जब मरना होता है तो वो मरी जाती हैं। लेकिन हिकारू बोलने लगा तुम पागल वागल हो क्या, तुमने ही ये करा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि तुमने इसे खाना नहीं खिलाया था, तुम्हारा टर्न था। हिकारू एक ही बात रिपीट कर रहा है कि तुम्हारा टर्न था पर तुमने इसे नहीं खिलाया। लेकिन यहाँ पर योशिकी बोल रहा है कि तुम वर्स्ट हो, तुम्हारी गलती है, तुमने भी तो काफी बार इसे खाना नहीं खिलाया, मैं ही खिलाता था, इसी वजह से ये जिंदा थी, लेकिन इस बार मेरी गलती होगी तो तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। और वो दोनों आपस में थोड़ा लड़ने लग जाते हैं, दोनों बचपन वाले फॉर्म में। लेकिन हम देखते हैं रियलिटी में वो बाथ टब में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और योशिकी के ऊपर वो जो हेयर घोस्ट है वो हावी हो चुकी है, वो उसके अंदर है बॉडी के, और इस चीज को हिराको देख पा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके उसे उसके अंदर से निकाल ले। वो हेयर घोस्ट यानी योशिकी उसका हाथ पे बाइट कर लेता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इसके अंदर से, योशिकी के अंदर से इस घोस्ट को निकालना पड़ेगा, और वो शायद खुद उसकी बॉडी में एंटर होकर उसे तुरंत निकाल देता है घोस्ट को। और फाइनली योशिकी को होश आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ हिकारू, ये तुम्हारे हाथ पर काटने का निशान कैसे है, खून निकल रहे हैं तुम्हें। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो हेयर घोस्ट ऊपर छत पर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभी वो मरा है या नहीं इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं होता। हिकारू उससे बोलता है थैंक गॉड तुम सेफ हो, मैंने बोला था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और हम देखते हैं रात हो जाती है और उन दोनों के कपड़े अब सूख रहे हैं। हिकारू उससे बोल रहा है यार तू ऐसी चीज़ों को रेजिस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे तो लगा था वो तुझ पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा, लेकिन तूने तो काफ़ी अच्छे से रेजिस्ट करा, इस वजह से मैं उसे तेरे अंदर से निकाल भी पाया। लेकिन योशिकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उसे सिर्फ इतना याद है कि वो हिकारू को डुबा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरा फील कर रहा है। तभी हम देखते हैं योशिकी की मदर और सिस्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं हिकारू से क्या तुम डिनर के लिए रुकोगे, हम हैमबर्गर्स लाए हैं। और वो बोलता है हाँ हैमबर्गर्स तो मेरे फेवरेट है, मैं ज़रूर रुकूंगा। और यहाँ पर योशिकी सोच रहा है क्या ये मॉन्स्टर जो भी इसके अंदर है हिकारू के, क्या ये कभी मेरी फैमिली पर अटैक कर देगा। और जैसे चीज़ें अभी चल रही हैं, बेशक ये हिकारू नहीं है या इंसान भी नहीं है, जो भी चीज़ है, पर इस तरह से अगर ये रहा तो इसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। हिकारू योशिकी से बोलता है हे योशिकी क्या तुम्हारे हिस्से के भी हैमबर्गर मैं खा लूं, मुझे ग्रोथ की जरूरत है, मैं छोटा सा हूँ और तुम तो पूरी तरह से ग्रो भी हो चुके हो, तुम मुझसे भी बड़े हो। और इसी बात पर योशिकी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है, मुझे फील होता है मेरी ग्रोथ अभी भी होनी है, इसलिए मैं अपने हिस्से का हैमबर्गर खाऊंगा। यहाँ पर लगता है मूड काफी नॉर्मल हो चुका है इन दोनों का। जिसके बाद हम देखते हैं उसी कंपनी वाले बंदे को, वो कहीं जंगल में जा रहा है और उसे किसी तरह का श्राइन मिला है, और उस श्राइन को देखने के बाद वो उसे मारने लग जाता है। लेकिन मिस्टर तकाडा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और वो बोल रहा है वो चीज़ इसी के अंदर अभी भी कहीं है, और वो अपने हाथ से खून निकालकर एक रिंग बेल को अपने खून से सानकर वहीं फेंक देता है और उससे बोलता है कि इसे एक हंटिंग डॉग समझ लो, ये उस चीज को नोने की जो भी है उसे हंट डाउन करके रहेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं, तो आप फिक्र मत करो। मिस्टर टकाडा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है ये आदमी हमारे विलेज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम लाएगा, और हो सकता है ये किसी दिन हमारी जगह को तबाह भी कर दे, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।